कुछ लोग खुद पढ़ के दूसरों को नर्वस फील कराने के लिए आ जाते हैं। अच्छा मैं पढ़ चुके हैं। हमारे इन्विजिलेटर देखा आपने? हमारे इन्विजिलेटर देखा कौन है? सबके इंग्लिश टीचर इसे I'm done with my breakfast and okay one the distance was 1 and 0 hey guys, good morning, welcome and welcome back to my channel, welcome back to another video। आप देख रहे हो आकाश स्काई व्लॉग। छत पे आके बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्काई दिख रहा है। सो दिस व्लॉग इज़ गोना बी अ डे इन माई लाइफ एज माई स्टडी हॉलीडे एडिशन। यस फाइनली 10 बार करने के बाद हो गया। सो पिछले हफ्ते ना मैंने स्टार्ट किया था इस व्लॉग को बनाना, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ और ही व्लॉग बन गया क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सब कुछ किया बट मैंने पढ़ाई नहीं। सो आज है 1 अप्रैल, सो हैप्पी अप्रैल टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो काफ़ी सारे लोगों का 6 अप्रैल को एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड गेस वॉट, 6 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। तो यू कैन विश मी हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं हुई, 1-2 महीना ही लेट जाएगा ये व्लॉग। आई वोंट माइंड इवन इफ़ यू विश मी लेट। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पूरा डे, लिटरली पूरा डे, व्हाट आई डू व्हेन आई हैव स्टडी हॉलीडे। मुझे इंग्लिश के लिए 4 दिन की छुट्टियाँ मिली थी बट अनफॉर्चुनेटली मैंने 3 दिन वेस्ट कर दिए। मतलब मैंने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा बट इंग्लिश नहीं पढ़ा। सो वी आर गोना स्टडी नाउ। अभी 11 बजे हैं, मैं 10 बजे उठ गया था। आधा दिन तो मेरा ऐसे ही जा चुका है, अभी 12 घंटे और बचे हैं तो लेट्स सी। और इंग्लिश का इस बार पता नहीं क्यों 8 चैप्टर पोर्शंस हैं। सो अगर मैं 8 घंटे भी पढ़ा तो मेरा दिन ख़त्म हो जाएगा। बीच में मुझे जिम में भी जाना है, नहाना भी है, खाना भी है, कुछ और काम भी करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यारो, कर दो। और व्लॉग पूरा एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आई होप सो, इवन आई एम नॉट श्योर, बट टिके रहना, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। और वैसे भी आपके अभी छुट्टियां चल रही होंगी, वेकेशंस, तो और आपके पास करने के लिए है भी क्या, मेरा व्लॉग ही देख लो। A few moments later. Guys, it's 5 o'clock right now और मुझे इंग्लिश के 8 चैप्टर्स पढ़ने थे। देखो 4 तो मिड सम में आते हैं तो वो बस रिवाइज़ करने हैं। बचे बाकी के 4 चैप्टर जिनमें से 3 मैंने कंप्लीट कर लिए। अभी एक ही चैप्टर बचा है, वो मैं शाम को जिम से आके करूँगा क्योंकि वो कुछ ऐसे हिस्ट्री का चैप्टर है और वो मेरे दिमाग में जा नहीं रहा है। सो आई हैव टू डिस्कस दैट विद माई फ्रेंड्स। अभी मैं नहा लिया हूँ। दिन में मैंने आई थिंक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का मैंने एक नैप भी ले लिया था। लेटर ऑन मैं मम्मी का जाके एक सूट भी लेके आया था कहीं से। अभी 6 o'clock हो रहे हैं और मैं जिम पहुंच चुका हूँ। लेट्स गो एंड डू माय वर्कआउट। आईफोन का कैमरे की क्वालिटी इतनी घटिया है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बट कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अब फ़ोन दिलाएंगे नहीं घर वाले 2-3 साल तक। तब तक के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कोई मेरी वायरल वीडियो चली जाए यूट्यूब पे एंड देन आई गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड आई कैन बाई वन फ़ोन फॉर माई सेल्फ। नाउ लेट्स गो। गाइज आई एम बैक फ्रॉम जिम एंड आई डोंट नो वाई। मतलब ये पता नहीं किस किस के साथ, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि वर्कआउट करने के बाद लिटरली बॉडी में हिम्मत ही, जान ही नहीं बचती है। वहाँ तो मैं 20-20 किलो के डंबल उठा रहा था, यहाँ से मेरे से खुद ही नहीं उठा जा रहा है। और मैं आके आराम कर रहा हूँ और अब मैं पढ़ने बैठूँगा क्योंकि मुझे एक चैप्टर करना है और 3 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं और ग्रामर भी करना है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ पोस्ट वर्कआउट एंड देन आई प्रॉबली सिट फॉर स्टडिंग। आई कैच यू एंड आप कमेंट करके बताना आपको जिम वाला वर्कआउट कैसा लगा क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है और ऊपर से लोगों की प्राइवेसी भी होती है ना कि आप हर किसी को ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते। तो मैंने ट्राई किया 1-2 वर्कआउट को रिकॉर्ड करना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता देना, मैं मॉर्निंग में जाके रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि मॉर्निंग में कोई नहीं होता है। बाय गाइस।
वेल गाइस, मैं तो अपने ना बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे रहा हूँ, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्लान कर रहे हैं एमबीए करने का। अगर आपका सपना है आईएम जाने का और आप कैट 2025 देने की तैयारी कर रहे हो, तो आपने एमबीए वाले का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सच में बेस्ट है या एक हाइप क्रिएट करके रखी है। कैट 2024 के रिजल्ट्स चेक करते हैं। 42 प्लस स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल मार्क किया और 900 प्लस स्टूडेंट्स ने 90 प्लस परसेंटाइल ला चुके। आप भी अपना इस लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हो, बस एक स्मार्ट डिसीजन लेके। देखो, कैट क्रैक करना सिर्फ हार्डवर्क का काम नहीं है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और एमबीए वाला आपको इन सब में मदद करेगा। बताऊं कैसे? एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, टॉप मेंटर्स और फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। बात सिंपल है, अगर आपको कैट में एक हायर स्कोर लेके आना है ना, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा: टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स और तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एमबीए वाला ये सारी चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। सो व्हाई नॉट एमबीए वाला? अगर आप फाउंडेशन से ही अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एमबीए इलाइट 2025 बेस्ट है। 300 आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, 12,000 डीपीपीज और मॉक टेस्ट सीरीज। आपको पास 2024 का एक्सेस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप फुल पावर के साथ ऑल इन वन पैकेज लेना चाहते हो, MBA Pro 2025 लो। इसमें वो सब कुछ है जो पायनियर और इलाइट में है, प्लस आपको ये सब कुछ भी मिलेगा: अनलिमिटेड कैट 2025 बैच का एक्सेस, इन्फिनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑफलाइन पीवाई बुक्स, 1 पास टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सनलाइज्ड मेंटर जो आपकी थ्रू आउट द जर्नी आपकी मदद भी करेगा। देखो, लिमिटेड ऑफर है, मिस मत करो। अगर आप मेरी तरफ से जा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। सो इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट फ्लैट 500 रुपीज ऑफ। और हाँ, बाकी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना, जैसे लिंक एंड ऑल, मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। So go and check it out and don't miss this offer at any cost. The next day. Hey guys, good morning. It's 8 o'clock right now and today is Wednesday and it's my second exam, which is English, and I think I'm well prepared. Touch wood कि ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊँ. And right now it's 8 o'clock. I'll be leaving right now because my exam starts at 9:30 and it's better to be, actually we go inside the classroom at 9:15, so it's better to be there by half an hour before. And today's exam is not going to be for 100 marks, it's just for 50 marks. I'm really excited because we just have to sit for 2 hours, because a 100 marks paper is a 3-hour paper and a 50 marks paper is a 2-hour paper. So I'm gonna be writing my exam till 11:30 and then I'll be back home. I'm not worried about today's paper, honestly. I'm more worried about day after tomorrow's, that is mathematics, and I'm really bad at it. So now let's go. I'm all set. I'm wearing this orangish color because it's been a long time since I wore this and I felt like wearing it today, so let's go. I also had to shoot 2 brand content in the college, but the brand is not responding, so probably I'll shoot after my math exam, because if they're not responding, what's the point of making content for them? So time to leave, guys. It's not even 8 o'clock. I'm just leaving before so that I can go and talk with my friends because I am feeling boring right now. And yeah, let's go. I'm all set. Hey guys, I've reached to the campus and अभी यहाँ पे पढ़ने का मन हो रहा है, बट पढ़ने के लिए बुक लेके आते हैं। बुक में लेके आया नहीं, बस अपना फ़ोन लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा सारा नोट्स वगैरह एवरीथिंग इज़ इन माई फ़ोन ओनली, एंड फ़ोन में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू स्टडी. मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, दे विल रीच इन अनदर 10 more minutes. एंड या एंड लेट मी नो यू लाइक द व्लॉग इन सिनेमैटिक और नॉर्मल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है सिनेमैटिक में. सिनेमैटिक में क्या है ना कि जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो दूसरों का फेस ब्लर हो जाता है. सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ अदर्स प्राइवेसी एज वेल, क्योंकि अपने चैनल पे मैं अपना थोबड़ा दिखा सकता हूँ, दूसरों का विदाउट परमिशन नहीं दिखा सकता. सो आई ट्राई कि मैं जब भी पब्लिक में होता हूँ मैं सिनेमैटिक ही यूज़ करता हूँ. 3 hours later. Is even Manvita is out. She is actually the last person to leave the hall. I think आज का पेपर एक्चुअल में काफ़ी इजी और छोटा पेपर था, इसलिए मनविता भी ख़त्म करके आ गई है एंड सृष्टि इज़ डन. नाउ आई एम सो हैप्पी बिकॉज द पेपर वाज रियली नाइस. एंड कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पीछे से ऐसे है ना घूम घूम के आ रहे हैं कंटेंट के लिए, पूरा कंटेंट के लिए चल के आ रहे हैं. हाउ इज योर पेपर? चलो, अब कल की छुट्टी है, देन वी हैव BMS एंड आई एम रियली स्कैर्ड अबाउट मैथ्स. देखते हैं क्या होगा, बट आज का पेपर अच्छा गया. एंड गेस व्हाट, मैं इतना डम हूँ कि मैं अपना पाउच क्लास में भूल के आ चुका हूँ.
अब मैं आधे घंटे वेट करूँगा, उसके बाद लेके आऊँगा क्योंकि अब पेपर चल रहा है। Guys, I'm done with my English पेपर। यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी है तो पेपर अच्छा था। अभी मैं घर जा रहा हूँ। हम शाम को 4 बजे पढ़ने बैठेंगे। अभी 11:30 हो रहे हैं और लेट्स गो। And check it out and don't miss this offer at any cost. Guys, welcome back. आज है Thursday और 3rd April है। कल मेरा मैथ का पेपर है एंड ट्रस्ट मी मैथ इज़ समथिंग विच आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 एंड सुबह सुबह बैंगलोर में क्या मस्त बारिश आई है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगा, वीडियो लगा दूँगा, गो एंड वॉच दैट। और अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। आई थॉट ऑफ गोइंग टू जिम बट आई एम लाइक कल रात को मैं लेट जिम गया था और आज अगर अर्ली मॉर्निंग में जिम जाऊँगा सो गैप बहुत कम हो जाएगा एंड देन माई बॉडी विल स्टार्ट पेनिंग एंड आई डोंट वांट दैट बिकॉज टुमारो इज़ मैथ पेपर। सो मैं 12 आवर के गैप के बाद जाऊँगा विच इज़ इवनिंग में या फिर रात को जाऊँगा। येस एंड अभी हम पढ़ने बैठते हैं। आई एम मेनली फोकसिंग ऑन द बिगर क्वेश्चंस लाइक 20 मार्कर 15 मार्कर, क्योंकि अगर आप बड़े क्वेश्चंस करते हो ना तो गेटिंग पासिंग मार्क्स इज़ वेरी इजी इंस्टेड ऑफ मी ट्राइंग मल्टीपल स्मॉलर क्वेश्चंस। अच्छा है कि मैं एक बड़ा क्वेश्चन को ग्रैब कर लूँ। Yes, now it's time for me to go and study, so you also come along with me. I'm not sure कि इस vlog को मैं पिछले वाले के साथ कंटिन्यू करूँगा या फिर ये एक नया vlog स्टार्ट होगा। सो अगर ये एक नया vlog है सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। My name is Akash and you're watching Akash Sky Vlog, and right now my final exams of first year of BCom IAF ACCA are going on. Fortunately, I'm not writing my ACCA exams in my first year. I'll be writing it from my second year. So I'm just writing my BCom first year BCom final exams. I'm done with 2 papers. This is going to be my 3rd paper and my last paper is on 9. So I'll be capturing all of them for you guys so that you guys get a image or an idea of how does exams go in Christ University. Whereas even if you take a normal BBA BCom subjects, even they are writing 5 subjects only. It's just that our days might differ. Like उनका last paper 4th को ही ख़त्म हो रहा है which is tomorrow. My papers are ending on 9th. There are few courses जिनका 15th को भी ख़त्म हो रहा है. So it just completely depends. And right now it's enough of talking. Now let's get back to studies and math. Oh my god, I'm super worried about math. So let's hope for the best. And hey guys, it's 11 o'clock और अभी मेरा कोई कोरियर वाला है अगेन एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो नाउ इट्स टाइम कि हम लेके आते हैं। बारिश बाय द वे रुक गई है और मैं अभी पढ़ाई कर ही रहा था बट बीच बीच में ऐसे कोई काम भी आ जाते हैं जहाँ उठ के काम करना पड़ता है। और ये पानी आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऊपर से ऐसे डाला, मजाक कर रहा हूँ, कपड़े सूख रहे थे। लेट्स गो एंड गेट आवर पार्सल। वेल ऑल्सो कमेंट करके बताना दैट इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड कि आपको ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह कैसे लानी है। इफ़ यू वांट टू मेक कंटेंट देन कमेंट करके बताना, आई विल मेक वीडियो रिगार्डिंग दैट एज वेल। फाइनली गाइस ले लिया। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर क्या ही है, उसको देखने के लिए यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माई यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो। आ ही जाएगी कभी ना कभी। तो अभी तो नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2-3 पार्सल पड़े हुए हैं घर पे जिनकी वीडियोस बनाने हैं। बट जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते आई एम नॉट गोना शूट एनीथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग, क्योंकि ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Right now 3 नहीं 4 o'clock होने वाले हैं, 3:45 हो गए हैं। मेरी पढ़ाई चल ही रही थी। आई एम डन विथ वन ऑफ माई क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। एंड अभी मैं मम्मी को
आंटी के घर पे ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, सो प्रॉब्लली मैं आने के बाद नहाऊँगा। मुझे एक प्रॉब्लम और करनी है, अगर वो मैंने कर ली ना देन आई हैव सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि हाँ भाई मैं पास हो जाऊँगा। विल डू दैट एंड अनटिल दैट मुझे नहाना है। आई एम नॉट श्योर कि आज मैं जिम में जाऊँगा कि नहीं। मेरे अंदर से मन में है कि जिम में जाना है, बट दिमाग बोल रहा है मत जाओ क्योंकि मैथ कर लो। अगर मैथ मेरा वो जो एक और सम में अगर ये हो गया ना तब मैं चला जाऊँगा। अगर ये मुझे नहीं आ रहा है देन आई माइट नॉट गो टू जिम। सो वो मैं आपको शाम को बता ही दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मम्मी को छोड़ के आते हैं एंड देन विल कम एंड गेट बैक टू स्टडी। A few inches later. गाइस अभी आई थिंक 5 o'clock या फिर 5:30 हो रहे हैं। मैं नहा लिया हूँ। आई डिड द सम एंड मैंने नैप लेने का सोचा था बट मैंने नैप नहीं लिया क्योंकि फिर मैं नहाने चला गया था। एंड अभी मम्मी आ गई हैं। मम्मी घूमने गई थी मलेश्वरम, तो अब उनको जाके पिक करके लाते हैं एंड देन विल अगेन सेट बैक टू स्टडी। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी एंड ऑनेस्टली आज बैंगलोर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और अभी चलिए हम दूध लेके आते हैं, फिर मम्मी को भी पिकअप कर लूँगा। आई होप कि इतनी देर में बारिश ना आए और उसके बाद बारिश आ जाए क्योंकि फिर बारिश के मज़े ही अलग है। और माँ की चाय भी पीने वाला हूँ क्योंकि या तो मुझे शाम को कॉफ़ी चाहिए होती है या चाय चाहिए होती है, वरना मुझे नींद आने लगती है। एंड अब सोने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे 1-2 घंटे की प्रैक्टिस और चाहिए टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन माई मैथ्स पेपर। मैं इतना ऑनेस्टली कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ता हूँ, ओनली मैथ्स के लिए पढ़ता हूँ बिकॉज आई हेट मैथ्स, बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर इट। ये जी Later that same evening. गाइस मेरी बहन ने केक मंगाया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। आज मेरा बर्थडे भी नहीं है, घर में किसी का बर्थडे नहीं है, फिर ये केक किसके लिए मंगाया है पता नहीं भाई साहब। ये किस खुशी में मंगा रही है केक वगैरह, आई थिंक जाके पता चलेगा। बट आई एम हैप्पी। दिस वाज सो मच अनएक्सपेक्टेड। इट इज़ लाइक माई प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि मुझे खुद नहीं पता था। इट वॉज सो हे गाइस इट्स ऑलरेडी लाइक 11:45। मैंने अपना डिनर कर लिया है। मैंने 1-2 समोल सॉल्व करे थे एंड आई डिडंट रिकॉर्ड क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड मेरे को 5-6 आवर्स की नींद तो चाहिए सो दैट आई कैन गो एंड राइट माई पेपर टुमारो। So right now I'm sleeping and morning I have plans to get up at 5:30 so that I have a very thorough revision of everything. जो आज मैंने पूरे दिन में पढ़ा है वो मैं कल रिवाइज करके चला जाऊँगा। And now I'll catch you in the morning. Good night. हे गाइस इट्स 8 o'clock राइट नाउ और अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि 9:30 को मेरा पेपर है। जाके एक फ़ाइनल रिवीजन करना है। सुबह मैं 5 बजे उठा था, मैंने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया एंड अब थोड़ा सा लिटिल सा कॉन्फिडेंस आया है मेरे में, मतलब वो डर नहीं लग रहा है बट स्टिल ये डर है कि मैं पास हो जाऊँगा क्या। सो लेट्स गो। आई एम ऑलरेडी और कॉलेज है ना ख़त्म होने के बाद लाइक आफ्टर राइटिंग माई एग्ज़ाम आई हैव टू शूट एक ब्रांड का कंटेंट और एक नॉर्मल रील क्योंकि वाई नॉट अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ दैट टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट। सो लेट्स गो। मुझे काफ़ी सारा कंटेंट बनाना है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है। आज के बाद मेरे 2 एग्ज़ाम और बच जाएंगे, वो ख़त्म होने के बाद देन आई स्टार्ट मेकिंग कंटेंट क्योंकि 2 महीने जो मैं कंटेंट बनाऊँगा मज़े आ जाएंगे आप लोगों को देख के। लेट्स गो गाइस। मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ, अभी 8:20 हो रहे हैं एंड नाउ आई गो एंड हैव फाइनल रिविजन। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब फट रही है, लिटरली फट रही है। 3 hours later. Hey guys, I'm done with my paper. It was pretty fine. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा किया मैंने, ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब किया मैंने, ये भी नहीं बोलूँगा कि ठीक ठीक किया मैंने, क्योंकि मैंने किया जितना मुझे आता था बट उसमें से आई एम नॉट श्योर कि कितना गलत है कितना सही है।
पास तो देखो हो ही जाएंगे क्योंकि इतनी मेहनत तो मैंने की है। हाय, हाउस द पेपर? पास, वी जस्ट नीड टू पास एंड जो CGPA होता है वो भाड़ में जाए। कंपनीज वगैरह बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से पास होके निकल जाए। लेट्स गो गाइस, आई एम डन विथ माय शूट एंड ऑल। आशीष का कवर देना था वो भी दे दिया, शूट भी कर लिया और अभी घर चलते हैं। इट्स 1 o'clock राइट नाउ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड आई डोंट नो बारिश आएगी कि नहीं। जो वेदर क्लाइमेट का ऐप होता है, मतलब जो होता है, उसमें दिखाया था कि इट इज़ गोना रेन एट 2 o'clock बट नॉट राइट नाउ। सो लेट्स गो होम, खाना खाते हैं, सोते हैं, क्योंकि अब तो सुबह मैं 5:30 बजे उठा था। एंड लेट्स गो। हे गाइस, इट्स 5:30 राइट नाउ एंड मैं ना आके मस्त सो गया था। आई रीच्ड होम एट 1:30 एंड ट्रस्ट मी, क्या मस्त नींद आई थी। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी आंटी के साथ कहीं पे बाहर, मतलब वो आ रही हैं, उनसे मेट्रो से पिकअप करना पड़ेगा, फिर उनको कहीं लेके जाना है, फिर वापस से ड्रॉप करना है। इन शॉर्ट ड्राइवर की सर्विसिंग करने जा रहा हूँ एंड आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम हो गया ना आज का, तो मुझे थोड़ी कम टेंशन है। लेट्स गो एंड जल्दी से ख़त्म करके आते हैं। मौसम ट्रस्ट में क्या हो रहा है, जब मैं कॉलेज से आया था ना मौत आ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट राइट नाउ इट्स अमेजिंग। सनसेट होने वाला है, धूप भी नहीं है और हवा भी अच्छी चल रही है। सो लेट्स गो एंड ख़त्म करके आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। ये मैं सब बेवड़ा सा लग रहा हूँ बट डोंट वरी गाइस, मैंने कोई शराब वगैरह नहीं पिया, मैं कोई सस्ते महंगे नशे करके नहीं बैठा हूँ। आज था सैटरडे, येस्टरडे आई वाज डन विथ माय मैथ का पेपर और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। आज सैटरडे था ना, तो मैंने सिर्फ रेस्ट किया है। अभी 3 बजे, 3 बजे तक मैंने सिर्फ रेस्ट किया है। मैंने खाना खाया, मैं इधर से उधर पटांग हरकतें कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई भी तक की नहीं है। अभी मेरा हिंदी का पेपर बचा है और मेरा अकाउंट्स का पेपर बचा है। हिंदी के लिए आई एम प्रीटी मच फाइन, क्योंकि हिंदी है पढ़ लेंगे, और ऑल्सो हिंदी इज़ जस्ट फॉर 50 मार्क्स, वेयर एज AFA का पेपर 100 मार्क्स का है, उसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रेस। हाँ तो गाइस, मैं बोल रहा था कि अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं किया था, अभी दोस्त का कॉल आ गया। गेस करो मैंने कितनी देर उससे बात की। आई स्पोक टू हिम 30 मिनट्स, पता ही नहीं चला। और मैं अभी तक नहीं नहाया हूँ, अब मैं नहा के आता हूँ, क्योंकि बकवास तो ऐसे ही चलती रहनी है। गिम्बल नहीं है, हाथ से घुमा रहा हूँ, नेवर माइंड। चलो मैं नहा के आता हूँ। गाइस वेलकम बैक। आज है 6 अप्रैल एंड गेस व्हाट, आज भाई का बर्थडे है। और अभी टाइम क्या हो रहे हैं पता है आपको? अभी 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। 5 अप्रैल के रात के 10 नहीं, 6 अप्रैल, मतलब 2 घंटे में और मेरा बर्थडे ख़त्म हो जाएगा। एंड मैंने बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं किया बिकॉज आई डिडंट वांटेड। यहाँ पे मेरी बुक रखी हुई है, आज मैंने हिंदी पढ़ाई की, क्योंकि मंडे को 7 अप्रैल को मेरा हिंदी का पेपर है एंड हिंदी इज़ गोना बी माई लास्ट सेकेंड एग्ज़ाम। उसके बाद आई हैव ट्यूसडे को छुट्टी है, वेडनेसडे को लास्ट एग्ज़ाम है विच इज़ अकाउंट्स एंड देन आई विल बी डन। और उस दिन जाके मैं सेलिब्रेट करूँगा एंड मैं खुश इसलिए हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, एक्चुअली इसीलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पढ़ना है। जल्दी इस पढ़ाई को ख़त्म करो यार, काम करो, पैसे कमाओ, पैसे उड़ाओ अपने आप पे, बस यही लाइफ है। पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देने मेरे को। मम्मी और दीदी बाहर गए थे, उन लोगों ने अपनी शॉपिंग करके आई है एंड आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मैं वो दिखाऊंगा कि नहीं, बिकॉज जब तक कोई चीज़ मेरी ना हो ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोगों को मैं दिखाऊं। मेरे लिए 2 पेयर ऑफ सॉक्स लेके आए हैं, ग्रे एंड ब्लैक। आई जस्ट लव, पता नहीं, आई लव सॉक्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सॉक्स से गिफ्ट करो मुझे, बट अब लेके आए गए हैं, यही है मेरा बर्थडे गिफ्ट। बट आई एम सो हैप्पी एंड देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल एंड माई ड्रीम थिंग इज़ गोना कम इन फ्यूचर, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उसको आने में बहुत टाइम है, बट वही रहेगा मेरा बर्थडे गिफ्ट। येस, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अभी आज का दिन इट वॉज प्रीटी मच लो कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की, मैं थोड़ी देर सोया, ज़्यादा कुछ नहीं किया एंड आज मेरा बर्थडे। आई एम सो हैप्पी, आई एम ऑलमोस्ट लाइक आई एम 20 years old, no more 19, no more a teenager, I am entering my 20s एंड आई होप कि मेरे 20s सारे बेस्ट जाएँ, आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ माई लाइफ, जैसे कंटेंट्स निकालता हूँ एंड मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैं ग्रो हो रहा हूँ, मेरी एज ग्रो हो रही है, वैसे ही आई वांट कि मेरा चैनल ग्रो, उसके साथ साथ मेरी ऑडियंस भी ग्रो एंड मे यू ऑल यू नो एटलीस्ट गेट टू लर्न समथिंग, इफ़ नॉट लर्न एटलीस्ट यू गेट एंटरटेन बाय द वे, क्योंकि हाँ यही इंडस्ट्री है कंटेंट क्रिएशन की। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि माय ऑडियंस हैज़ ट्राइड या फिर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी
एंड दैट इज़ रियली गुड। और वही मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करूँ। मैं नहीं चाहता, मतलब इवन दैट इज़ फाइन, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि कोई 60-70 साल का बूढ़ा इंसान मेरे को देख रहा है एंड दे आर लाइक व्हाट इज़, क्या बकवास कर रहा है ये। इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट कि कोई 10th या फिर कॉलेज स्टूडेंट मुझे देखे नहीं, लाइक यार भैया जैसी लाइफ हमारी चल रही है, इट्स सुपर हेक्टिक, सुपर हैसल, समथिंग लाइक दैट। सो स्टे ट्यून्ड यार, सबकी लाइफ सेम ही चल रही है। एंड बर्थडे के लिए यहाँ पे एक पिंपल आ गया, वो गिफ्ट मिल गया था मेरे को। एंड थैंक यू गाइज। अगर आपने अभी तक विश नहीं किया, इफ़ यू कुडंट विश मी ऑन 6 अप्रैल, नेवर माइंड, ये व्लॉग 1-2 महीने लेट आ रहा है, कोई नहीं, आप आज विश कर दो। एंड दैट्स इट, थैंक यू। आई कंटिन्यू दिस टुमारो जब हिंदी का पेपर दे रहा हूँ। सो बाय गाइस। मेरे को ना व्लॉग एडिट किए हुए 1 महीना हो गया है एंड मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट भर चुका है एंड मुझे नहीं पता कितना कंटेंट क्या रिकॉर्ड किया है मैंने। मुझे ये तक नहीं पता है कि कोई व्लॉग स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है। मैं रैंडमली ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैनेज कर लो। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, गो एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो आई वांट यू ऑल टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस कम है ना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ी ग्रो करने की। सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा क्रिंज का भरा पड़ा है। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है मेरा हिंदी का पेपर, और हिंदी का पेपर इसलिए भी खुश हूँ, और आज मेरा लास्ट सेकंड एग्ज़ाम है। कल स्टडी हॉलीडे है, परसों मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएंगे एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। मैं रात को 1:30 बजे सोया था और सुबह मैंने जल्दी उठने की कोशिश की, बट मैं नहीं उठ पाया, इसलिए मैं थोड़ा कॉलेज जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा पढ़ लूँगा। लेट्स गो। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करके आया, सो प्रॉब्ली अब मैं कैंटीन में जाके ब्रेकफास्ट भी करूँगा। गाइस, काफ़ी सारे लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि मैं चाहता था कि एक इन डिटेल वीडियो बनाऊँ, बट मैं नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न, लाइक आई हैड माई एग्ज़ाम्स। बट कोई नहीं, जो नेक्स्ट बैच वाले होंगे ना, उनके लिए बना दूँगा। Hey guys, I'm done with my breakfast and अभी हम लोग बाहर बैठ के थोड़ा रिविजन करेंगे, बिकॉज हार्डली हाफ एन आवर इज़ लेफ्ट फॉर आवर एग्ज़ाम। हिंदी है, विश मी लक एंड आई विल कैच यू लेटर, बाय। हे गाइस, आई एम डन विथ माई पेपर। आज हिंदी का पेपर था, हिंदी काफ़ी ज़्यादा इजी थी, टच वुड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इट वॉजंट दैट डिफ़िकल्ट, और अभी आई एम सो एक्साइटेड, सो हैप्पी दैट आई एम लेफ्ट विथ ओनली 1 मोर पेपर। एंड अभी लाइटनिंग ख़राब है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। आई जस्ट रीच्ड होम, मेरा 11:30 को पेपर ख़त्म हुआ था और 12 बजे मैं घर भी आ गया हूँ। एंड नाउ आई चेंज। मैं रात को ढंग से सोया नहीं था, सो प्रोबेबली गो एंड स्लीप टिल 5 o'clock। फिर मैं अकाउंट्स पढ़ने बैठूँगा, बिकॉज डे आफ्टर टुमारो इज़ माई अकाउंट्स पेपर, एंड उसका व्लॉग मैं सेपरेटली बनाऊँगा। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस व्लॉग, and thank you for watching. If you like my vlog for whatever reason, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. I'll see you in the next vlog. Until then, bye guys and take care, and I hope आपके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए होंगे and you are watching my vlogs in holidays. Bye.